हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने लिया है द बॉल पोएम फॉर क्लास 10। इसमें कवि यह दर्शाता है कि कैसे बचपन में आपका कोई वस्तु खो जाता है तो आप उसके लिए कितना सीरियस हो जाते हैं। कवि ये कहता है कि मैं उस बच्चे का जिसका पोएम में बॉल खो गया है, इसका टाइटल है द बॉल पोएम। तो इस पोएम के बच्चे का जिसका एक बॉल खो गया है और वो बॉल को जाता हुआ बाउंस करता हुआ अपने से दूर जाता हुआ देखता है और वो बहुत उदास परेशान है और उसके मन में ये भावना आ रही है कि अब मुझे वो बॉल वापस नहीं मिलेगा। ये ठीक वही फीलिंग है जैसे हमारे मम्मी पापा दादा दादी या कोई सगे संबंधी अगर उनकी मृत्यु हो रही है या वो हमसे बिछड़ रहे हैं तो उस वो जो भावना आती है कि आदमी तो दुनिया में बहुत है लेकिन ये व्यक्ति ये आदमी लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल वैसा ही भावना है बच्चे के मन में। तो कभी कहता है कि मैं उसकी भावना में इंट्रूड नहीं करूँगा, उसको ये समझाने का प्रयास नहीं करूँगा कि ऐसे ऐसे तो अनेक बॉल मिल जाएंगे मार्केट में। तो इसी भावना के साथ इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और ये बड़ा मज़ेदार पोएम है। चलो इसको पढ़ते हैं। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. He is saying that it is not difficult to buy another ball from the market. Why then is the boy so upset? तो फिर बच्चा इतना उदास क्यों है? Read the poem and see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. What is the boy now? What is his status? What has lost? Who has lost his ball? What is the status of that boy? Status means here his mental status. What is he feeling about? What is he to do? What will he do now? Now his ball is lost. What will he do now? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. Poet is saying that I saw the ball bouncing and going away from the boy. There it is in the water and at last it had a splash of water. एक छपाके के साथ वो पानी में गिर जाता है और बच्चा लाचार होकर उसको देख रहा है. No use to say, oh, there are another balls. It is useless for that boy to say when you say him that you can buy another ball or I can give you another ball. As he stands rigid, वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, उसका सारा ममता उस बॉल पे है. And he is standing rigidly, he is not moving here and there and watching. Trembling, staring down, the boy is trembling. Staring होता है friend, this here is a good word, staring. Staring means look fixedly, वो पलके नहीं झपका रहा है और वो बिना पलक झपकाए देख रहा है. All his young days into the harbour where his ball went, I would not intrude on him. His ball went, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. और कितना भी अच्छा बॉल हो, वो कभी ये कहना चाह रहा है. देखिए लाइन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. दिस में बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. व्हाट आई हैव अंडरलाइन. All his young days into the harbor. Into the harbor, here into is used as a verb. See, into the harbor, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी सारी बचपना उस बॉल के साथ चला गया है. हार्बर में हार्बर हो गया है. All his young days into the harbor where his ball went, और उसका जहाँ बॉल गया उसके साथ उसकी सारी बचपना भी छीन गई है और वो रिजिडली खड़ा है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और ये लाइन भी आपको क्वेश्चंस में आता है कि कवि का क्या मतलब है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. तो मैं इंट्रूड मतलब होता है प्रवेश करना, अनाधिकार प्रवेश. इंट्रूडर्स आप सुने होंगे कि इंडिया में कुछ इंट्रूडर्स आ गए और हमला कर दिए. इंट्रूड वर्ड का मतलब होता है बिना इजाज़त का प्रवेश करना. तो वो नहीं चाहता है कभी कि बिना इजाज़त के जाकर वो उसकी भावनाओं से खेले या उसको कुछ भी समझाए कि ऐसे ऐसे बोल तो बहुत सारे दुनिया में उपलब्ध है. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. तो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस मीन्स होता है अधिकार में होने वाली वस्तुएं. हमारे पास बहुत कुछ होता है, हमारे अधिकार में बहुत कुछ होता है. घर होता है, हमारी बुक्स होती है, कलम होते हैं, हमारे परिवार होते हैं, कैटल्स हम रखते हैं. तो ये सारे धन संपत्ति क्या होते हैं? हमारे पोजेशंस होते हैं.
तो उन पोजेशंस का लोस्ट होने का, खो जाने का भाव इसमें दिखाया गया है कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। उसका पहला एहसास होता है, जिम्मेदारी महसूस करता है कि पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय ना, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पर ये भाव आता है कि कोई भी उस बॉल को नहीं खरीद सकता। हम कभी कह रहा है कि हम अगर उसको समझाएं कि हम बॉल को खरीद सकते हैं फिर से मार्केट में, लेकिन बात यह है कि वो बॉल जो उस बच्चे का बॉल है वो उसी बॉल को खरीदना संभव नहीं है। जैसे कि कोई हमारा परिवार होता है और अगर हमसे बिछड़ जाए तो दूसरे आदमी से हम मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, किसी को परिवार बना सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो खो गया है वो दोबारा नहीं मिल पाता। तो यही भाव यहाँ पर कवि दिखाना चाह रहा है। ही इज़ लर्निंग और कवि कहता है कि इस तरह से वो अपने बचपने में वो सीखना शुरू करता है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड दिस डेस्परेट आइज द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लोश। और ये सारे शब्दावली एपिस्टिमोलॉजी सीख रहा है वो लोश का। चलो आज उसने बॉल खोया है, उसको जीवन में भी बहुत कुछ खोना और पाना है, तो उसने पहली बार कुछ खोया है तो वो सीखा इससे कि चलो इस तरह से कुछ खो भी सकता है जीवन में। हाउ टू स्टैंड अप, और अगर कुछ खो जाए तो हम कैसे फिर से अपने आप को हतोत्साहित ना करके फिर से हम खड़े हो सकें, फिर से जीवन में आशा ला सकें। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और फिर ये भाव तो सबको सीखना है, एक दिन सबको जानना है कि दुनिया में लोग मरते हैं, कुछ खोता है। This is written by John Berryman. You can see name of the poet here, John Berryman. So remember the name also. And then that was the gist of the poem what I told. Now here you see some hard words generalized for you: rigid, unbending, harbor, sharanasthan, intrude, घुसपैठिया, worthless, मूल्य विहीन, valueless, like that. And then you can revise the video if you want to read all the words like that. Let's deal with questions. Why does the poet say I would not intrude on him? कवि क्यों कहता है कि मैं उस अवस्था में हस्तक्षेप नहीं करूँगा? The poet says I would not intrude on him because he has entered a situation where he is not welcomed. तो एक बच्चा है जिसका बॉल खो गया है और कवि उसको देख रहा है, तो वो बच्चा वो नहीं चाहता कि कवि आए और उसको कुछ समझाए उसके बारे में। वो उसी दुख में, वो उसी पीड़ा में थोड़ी देर रहना चाहता है, जानना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई आके बोले कि दुनिया में बहुत सारे बॉल्स हैं और वो उपलब्ध हैं तुम्हारे लिए। द बॉय शुड नो व्हाट ही हैज़ लॉस्ट। और बॉय, उस लड़के को खुद से रियलाइज़ होना चाहिए, वो रियलाइज़ कर रहा है फर्स्ट लॉस को जीवन में। ही हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और इस तरह से उसको खोने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। Now one extract is taken: staring down all the young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it like to the memories of days when he played with it? Yes, I think the boy has had the ball for a long time. Yes, it is linked to the memories of the days when he played with it. So it is of course linked with the memory where it is linked. What does in the world of possession mean? तो वर्ल्ड ऑफ पोजिशन का क्या मतलब है? भौतिक संसार में अधिकार की भावना, उसके क्या तात्पर्य है? तो उसका अर्थ है यहाँ पे फ्रेंड कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स possesses a lot of things. They have the feeling that they should gather more and more because जितना हमें मिलता है हम उतना ही असंतुष्ट होते जाते हैं. That is human nature. और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हम लेना चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा वस्तुएं होंगी उतना ज़्यादा हमें खोने का डर होगा. और परहैप्स द सेंट्स और साधु लोग इसलिए ज़्यादा कलेक्शन पोजेशंस नहीं करते, क्योंकि जितनी ज़्यादा वस्तुएं होगी, जितनी ज़्यादा रिश्ता होगा, उतना ज़्यादा आपको उसके खोने का भी भय होगा. 4 number, do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या आपके विचार से लड़के ने पहले भी कुछ खोया था? Yes, the boy has lost a ball which went into the harbor. The words which suggest
The answer are all his young days into the harbor where his ball went. तो फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि सारा बचपन उस बॉल के साथ चला गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, जीवन चलता रहता है, किसी एक लॉस से जीवन रुकने वाला नहीं है। नंबर 5, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस? The poet says that the boy is understanding the nature of the losh. I am reading this one for the indication. I am indicating it. The ball, and he wants to realize what it means to lose something. 6 number, have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph. Describing how you felt then. If you have lost something, then how you felt. And then this is a question for self attempt. Right. Thank you, friend. We will meet with another lesson. Try to answer these questions. Comment in comment box if you have any doubt. Bye.